अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो या तो पढ़ाई छोड़ दो और या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। क्या बात। आपको वन वे होना पड़ेगा, आपको इसके लिए जमींदोज होना पड़ेगा। बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अगर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी जब आप इस वे में आ जाएंगे। नमस्कार साथियों, जेवीपी मीडिया की इंटरव्यू पॉडकास्ट श्रृंखला में आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर PR सारण सर, बीकानेर से हैं। आप अभी राजस्थान शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक हैं शारीरिक शिक्षा, और हाल ही में राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित कॉलेज लेक्चरर एग्ज़ाम में आप शारीरिक शिक्षा में असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। बहुत सारा स्वागत और अभिनंदन सर आपका। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डॉक्टर PR सारण सर, राजस्थान के फिजिकल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स इवेंट्स को, स्कूलिंग, कॉलेज किस तरीके से देखते हैं और किस जुनून के साथ में स्पोर्ट्स में आए? सर ऐसा है कि खेलकूद का जो है मेरा शुरू से ही लगाव था जी। जब मैं 6ठी क्लास के अंदर था जी। तो उसी समय जो है वो खेल का जुनून बहुत ज़्यादा मुझे लगा ऐसा। और उस समय हमारे फिजिकल टीचर जो स्कूल में थे उन्होंने प्रतिभा को पहचाना। जी। रुस्तम जी सर थे उस समय। उसके बाद स्टेट खेल लिया मैं राज्य स्तर पर। जी। फिर मेरा राजस्थान का एकमात्र आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर, वहाँ मेरा एडमिशन हो गया। कौन सी क्लास में सर वो? हाँ, उसमें 8वीं क्लास में था तब। अच्छा। मेरा वहाँ पर 1997 के अंदर जी। तो फुटबॉल स्पेशलाइजेशन मेरा स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन हो गया। जी। तो मेरी पूरी जो स्कूलिंग है वो सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर से रही है। जी। और उसके बाद जो मेरा हायर एजुकेशन है तो डूंगर कॉलेज बीकानेर से रहा है। जी। और स्पोर्ट्स स्कूल में जब मैं था तो 5 बार राज्य स्तर पर खेला और 1 बार मैं राष्ट्रीय स्तर पर भी फुटबॉल में खेल लिया। जिस तरीके से एक स्पोर्ट्समैन के रूप में राज्यों की, देश की यात्राएं आपने की है, प्रारंभिक तौर पर किस तरीके से बीकानेर ज़िले के गाँव में जन्म लेकर आपने जो शिक्षा के लिए स्कूल में कदम रखा, तो वो कौन से गांव से जन्म से प्रारंभिक शिक्षा का सफ़र शुरू हुआ? सर मैं गाड़वाला गांव बीकानेर से आता हूँ और यहीं से मैंने शुरुआत करी थी। तो आपकी 5वीं तक की शिक्षा जो है गांव में ही हुई? हाँ, मेरी 7वीं तक की जो स्कूलिंग है मेरी गांव के ही राजकीय स्कूल में हुई है। अच्छा, और उसके बाद फिर एग्ज़ाम के थ्रू आप उसमें आ गए? हाँ, फिर वो सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर के अंदर जो है वो फिजिकल फिटनेस टेस्ट और इस तरह से होता है एडमिशन के लिए। जी। वो पूर्णतः आवासीय विद्यालय है। जी। तो वहाँ मेरा चयन हो गया था। उसके बाद की जितनी भी स्कूलिंग है मेरी वहीं पर पूरी हुई थी। एक स्पोर्ट्स स्कूल की एजुकेशन, वहाँ का डिसिप्लिन, वहाँ की फैसिलिटीज़ को जनरल स्कूल से कैसे डिफरेंट देखते हैं? क्योंकि आपने 7वीं तक की स्कूल गांव के स्कूल में की, उसके बाद एक रेजिडेंशियल स्पोर्ट्स स्कूल में आप आए सादुल स्कूल में, तो क्या डिफरेंस महसूस किया? देखो, राजकीय सादुल स्पोर्ट्स स्कूल बीकानेर है तो ये गवर्नमेंट की उस समय की एकमात्र स्पोर्ट्स स्कूल थी। जिन बच्चों को ग्रामीण स्तर पर ये जो खेलकूद की जो सुविधा है उपलब्ध नहीं हो पाती है, जबकि उस स्कूल के अंदर बहुत बेहतरीन सुविधा है, आज भी है और हमारे टाइम में बहुत बेहतरीन थी। और स्पोर्ट्स को अगर गेन करना है, स्पोर्ट्स को अगर आगे बढ़ाना है जी। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जी। और आज मैं को जो कुछ भी होना मेरा स्पोर्ट्स करियर में है तो स्पोर्ट्स स्कूल और हमारे उस समय के प्रशिक्षक हैं तो मोहनलाल जी सोलंकी कोच साहब हैं, मैंने उनके मार्गदर्शन के अंदर जो है वो खेल को आगे बढ़ाया था। जब आप स्पोर्ट्स स्कूल से पास आउट हुए, फिर आप कॉलेज में आ गए, उसके बाद में आपने BPED करी होगी? हाँ, मैं राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर का विद्यार्थी रहा और इस दौरान मैंने 2 अंतर विश्वविद्यालय फुटबॉल टूर्नामेंट्स के अंदर पार्टिसिपेट किया। जी। और ग्रेजुएशन के तुरंत बाद BPED कर लिया मैंने। कहाँ से किया BPED? BPED नाल बीकानेर से किया था। जी। चलिए, उसके बाद में आप जॉब में कब आए? उसके बाद में काफ़ी लंबे समय तक भर्ती नहीं आई थी तो निजी शिक्षण संस्थाओं में एज ए शारीरिक शिक्षा अध्यापक
फिज़िकल टीचर के रूप में कार्य प्रारंभ किया था। और उसके बाद दिसंबर 2011 के अंदर पहली बार ऐसा मानो कि आप एक सामान्य भर्ती जिसे हम कहें आरपीएससी के द्वारा दिसंबर 2011 में आई थी, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। अच्छा, एक लंबे समय तक डिग्री लेने के बाद लेकिन आपने प्रैक्टिस को रेगुलर रखा, क्योंकि स्पोर्ट्स तो निरंतर अभ्यास मांगता है ना। तो आपने एज ए फिजिकल एजुकेशन टीचर के रूप में आपने काम किया। जब 2011 की भर्ती आई तो किस तरीके की आपकी रैंकिंग आई, क्या कॉन्फिडेंस था? सर ऐसा है कि ये जो डिग्री करने के बाद में जो भर्ती परीक्षा नई वैकेंसी आने के बीच में जो समय था, क्योंकि घर से और आर्थिक स्थिति ऐसी कुछ थी नहीं हमारी, बहुत जीरो से ऐसा था, तो मुझे वो कार्य करना ही पड़ा कि मुझे प्राइवेट स्कूल के अंदर कुछ जॉब करना है, तो मेरा जितना भी है मैं खुद का कर सकूं। तो 5-7 साल तक प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फिज़िकल टीचर और साथ में थोड़ा इंग्लिश का बेसिक नॉलेज था, तो इंग्लिश भी पढ़ाई मैंने। और उसके बाद जब भर्ती परीक्षा आई तो उसकी बहुत बेहतरीन तैयारी थी। वो इसलिए करी थी कि बहुत हंगर थे, बहुत भूख थी। पहले यूँ लग रहा था कि अगर भर्ती आ जाए तो उसको किसी भी रूप में चाहे कुछ भी करना पड़े उस भर्ती परीक्षा को क्रैक करेंगे। मतलब एक जिद और जुनून था, जिद इतना था और लगातार अभ्यास था। सर बहुत हंगर था, बहुत ऐसा था कि अगर वैकेंसी आ जाए तो किसी भी सूरत के अंदर क्रैक करना है। तो इस हिसाब से मेरे साथी है रामसर से मोहनलाल कसवा, हम दोनों ने, जो कि हम 97 से ही जब स्पोर्ट्स स्कूल में थे, वो भी मेरे साथ वहीं से उनका खेल खो खो रहा है, तो हम दोनों जो है वो एक साथ रहे। और अब इस भर्ती परीक्षा की तैयारी के लिए हमने बेहतरीन तरीके से हम दोनों ने एक साथ तैयारी करी। और इसमें 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों का एग्ज़ाम हुआ था आरपीएससी के माध्यम से। दोनों का अलग अलग दिनों में अलग अलग पेपर हुआ था। और संजोग देखें या फिर मेहनत देखें तो उस हिसाब से कि दोनों ही एग्ज़ाम्स के अंदर मेरी ऑल राजस्थान 5वीं रैंक रही थी। बहुत बढ़िया। और साथ में मेरा जो मित्र है, बहुत मेरा घनिष्ठ मित्र है मोहनलाल जी कसवा, तो उनकी 69 रैंक 2nd ग्रेड के रही और हम दोनों एक साथ जॉब लगे। बहुत बढ़िया। ये एक दोस्ती की भी अच्छी मिसाल रही कि आपने, कहते हैं कि संगति जब अच्छी होती है तो स्वस्थ हमेशा ही प्रतिस्पर्धा हमने एक सिखाते दूसरे को मोटिवेट किया है। अभी जब वरिष्ठ अध्यापक बन गए, लगभग आप वरिष्ठ शारीरिक शिक्षा अध्यापक। हाँ 14 साल की सर्विस हो गई। हाँ 14 साल चल 14 साल की सर्विस में किन किन स्कूलों में आपकी पोस्टिंग रही और किस किस तरीके के स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स आपने गवर्नमेंट्स के साथ पार्टिसिपेट किया? जी सर, 2013 से मेरी ज्वाइनिंग है। 2013 से 2022 तक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय दुलचासर के अंदर मैं पोस्टेड रहा जी। वहाँ फुटबॉल का एक प्लेटफॉर्म था, तो मैंने फुटबॉल के अंदर मेरा जो एफर्ट्स हो सकता है जी स्कूली स्तर का वो मैंने किया। एथलेटिक्स के अंदर भी हमने, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ अच्छे एथलीट्स बच्चे भी थे, एथलेटिक्स में भी हमने चैम्पियनशिप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रखी, गर्ल्स की स्पेशली। और उसके बाद जो मेरा 2022 के बाद मेरा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय उदयराम सर के अंदर मेरा ट्रांसफ़र हो गया, जो बीकानेर के पास है, और वहाँ से मैं लगातार अभी भी वहीं पर पदस्थापित हूँ। अच्छा, अब आपका 14 साल की राजकीय सेवा के बाद कॉलेज एजुकेशन में आपका फिजिकल एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में सिलेक्शन हुआ है। किस तरीके की तैयारी थी और जब इंटरव्यू बोर्ड में गए तो लगा कि यस आज हम जीत कर आएंगे? इसका भी सर बहुत एक जुनून था। जैसा मुझे यूँ लग रहा था कि जिस तरह से मुझे शुरुआत में जो 2011 वाली भर्ती थी और मुझे शारीरिक शिक्षा अध्यापक बनना था, ऐसा ही जुनून कुछ ऐसा था। क्योंकि 2012 के अंदर मेरी सेट परीक्षा शारीरिक शिक्षा में मैंने क्वालिफाई कर लिया था और 2014 के अंदर मैंने नेट शारीरिक शिक्षा में क्वालिफाई कर लिया था। तो उस समय एक ऐसा था कि मुझे हायर एजुकेशन में जाना चाहिए और इंतज़ार था काफ़ी लंबे समय से। हायर एजुकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आई नहीं थी और जैसे ही आई 2023 के अंदर, तो मुझे ठान लिया था मैंने, जैसा 2011 का मेरा जुनून था वही इस भर्ती परीक्षा के लिए था। लेकिन यहाँ चैलेंज थे। चैलेंज एक तो गृहस्थी है, उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि मेरा जॉब था,
स्कूल साथ में चल रही है। तो मेरे लिए एक चैलेंज ये भी था कि जो नए स्टूडेंट हैं, नए अभ्यर्थी हैं, वो बहुत अच्छे अभ्यास में होते हैं, उनके पास फुल टाइम भी होता है। लेकिन फिर भी मैंने इस चैलेंज को स्वीकार किया कि स्कूल मेरा वर्क है, उसके बाद मैं कंटिन्यू करूं मेरे स्टडी को। तो मैंने लगभग 8-9 घंटे का समय देने का प्रयास किया, जैसे भी करके मैंने। और इस स्ट्रगल के साथ मैं भी मेरे साथियों का, मित्र मोहन जी का, और बहुत अच्छा है मेरे गुरुजनों का बहुत अच्छा सहयोग भी रहा, मार्गदर्शन भी रहा। उन्होंने ये भी कहा कि आप कर सकते हो। तो ये जो एक मोटिवेशन मिलती है कि आप जिस फील्ड के अंदर है, और अगर साथ में अगर ये साथी अगर सहयोग करें, गुरुजन अगर सहयोग करें, तो ये कर सकते हैं। तो फिर ये रिजल्ट आया उसके अंदर, ऑल राजस्थान 75 रैंक के साथ। कुल कितने पद थे इसमें? 247 पोस्ट है। 247 में से आपकी 75वीं रैंक? 75वीं रैंक रही थी। बहुत बड़ी उपलब्धि है। अच्छा, इसके साथ ये कहना चाहूँगा सर कि आप अभी जैसे ये एक अचीवमेंट्स के साथ में जब बने हैं, तो जब प्रारंभिक की शिक्षा ले रहे थे, एक अभाव और संघर्ष देख रहे थे, जब स्पोर्ट्स स्कूल में आए तो लगा कि जीवन अपना संवर रहा है। तो उस समय की कल्पनाओं को जब आप साकार होते हुए देखते हैं कि अभी तक आप जैसे स्कूल टूर्नामेंट्स में, स्टेट, नेशनल में गए हैं, अब जब कॉलेज एजुकेशन में आ गए तो आप इंटर कॉलेज, इंटर यूनिवर्सिटीज़, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जाएंगे, किस तरीके की कल्पनाओं को पंख लगते हुए, साकार होते हुए देखते हैं कि यस, ऐसी हमने इमेजिन्स की और उसको हमने साकार किया? स्कूल स्तर पर, स्कूली जैसे स्टेट लेवल के जो टूर्नामेंट्स होते हैं, तो विभाग ने मेरे को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी थी। जिला स्तर पर खिलाड़ियों का चयन करना है, राज्य स्तर पर करना है, या राजस्थान टीम के साथ मुझे कोच के रूप में भी भेजा गया है। वो दायित्व मैंने निभाया है। और काफ़ी एक लंबे समय, जैसे फ़ुटबॉल की बात करूं मैं आपको, कि 2016 के अंदर जब हम अंडर 19 की फ़ुटबॉल टीम राजस्थान के लेकर गए थे जी, जहाँ श्रीनगर हमारा टूर्नामेंट था, तो काफ़ी लंबे समय बाद एक जो राजस्थान टीम का जो मेडल था उसका सूखा वो समाप्त हुआ। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि उस समय जो राजस्थान टीम के खिलाड़ियों ने जो प्रदर्शन किया, तो उस टीम का भी कोच में था। तो मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ब्रॉन्ज मेडल लगा था उस साल, 2016 की बात है ये। फिजिकल एजुकेशन में जब आपका जैसे स्पोर्ट्स स्कूल हुआ, उसके बाद में आपकी जैसे मान लो कॉलेज एजुकेशन, बीपीएड, एमपीएड, तो वो क्रम किस तरीके से कहाँ से पूरा किया? स्पोर्ट्स स्कूल के बाद में कॉलेज एजुकेशन में डूंगर कॉलेज से मैंने किया, उसके बाद बीपीएड नाल कॉलेज से किया, और उसके बाद मैंने एमपीएड जो है मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मैंने जैन एंड व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है। वहाँ भी हमारे जैसे अमन सर है, महेंद्र सिंह जी शेखावत सर है, महेंद्र जी राठौड़ सर है, और लोकेंद्र सिंह जी सत्तावत सर है। तो ऐसे ऐसे गुरुजनों से मुझे ऐसा परिचित होने को और उनके मार्गदर्शन मिला है, जिनकी वजह से आज मैं बहुत बेहतर कर पा रहा हूँ। जी, जब फिजिकल एजुकेशन में नेट सेट करने का जब अवसर आया, तो किस तरीके का जुनून था कि किस तरीके की गाइडेंस से आपने इसको डेवलप किया? जैसे मैंने मास्टर डिग्री करी फिजिकल एजुकेशन में, तो गुरुजनों से यही हमें ये मार्गदर्शन मिला कि आपको अब नेट सेट करना चाहिए ताकि आप हायर एजुकेशन में जा सकें। अब वो योग्यता हासिल होगी तो लंबे समय तक भर्ती नहीं आई थी, तो अब 2023 की भर्ती परीक्षा है, तो इसमें अब जब कॉलेज एजुकेशन में आ गए तो किस तरीके की एक परिकल्पना रखते हो कि कॉलेज एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन को हम इस लेवल पर लेकर जाएंगे और ऐसे विनम्र प्रयास करेंगे? बिल्कुल सर, स्कूल स्तर पर होने के बाद अब जैसे लंबे समय से कॉलेजों के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर शारीरिक शिक्षा के जो पद है वो खाली चल रहे थे, रिक्त चल रहे थे। तो अब ऐसा प्रयास करेंगे जो स्कूली स्तर पर जितना बेस मजबूत होता है तो उसको आगे भी कंटिन्यू करें, और जो कॉलेज स्तर के जो खिलाड़ी हैं जो भविष्य हमसे जुड़ेंगे, तो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जैसे कॉलेज के अंदर जो खेल सुविधाएं हैं उनको डेवलप करने का प्रयास करेंगे। आगे जो विभाग है उनको आगे अवगत कराने का, और जो खिलाड़ी उनको अच्छा प्लेटफॉर्म देने का एक प्रयास करेंगे, एक मार्गदर्शन देने का प्रयास करेंगे। अच्छा, इस पूरे जीवन यात्रा के बीच में किन लोगों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करना चाहेंगे जिन्होंने आपकी ज़िंदगी को नई उड़ान दी है? सबसे पहले तो ये है कि जब मैंने खेल स्टार्ट किया था तो रुस्तम दीन जी सर हैं जो कि हमारे फिजिकल टीचर हुआ करते थे हमारे गांव गाड़वाला के अंदर,
तो उन्होंने मुझे मतलब शुरुआत दी थी और वहीं से मैं स्टेट खेल लिया था। और उसके बाद जो है वो स्पोर्ट्स स्कूल में आ गया तो वहाँ पर मोहन लाल जी सोलंकी जो कि हमारे कोच प्रशिक्षक के रूप में रहे हैं। उसके बाद मैंने खेल को जारी रखा। फिर मेरा नाल बीपीएड के अंदर मेरा जो बीपीएड कॉलेज है वहाँ से है। यहाँ भी हमारे सर जो है वो जैसे बजरंग जी व्यास सर है जो कि बीकानेर से है, उन्होंने बहुत अच्छा मोटिवेट किया। और सुरेंद्र जी पुरोहित है, सोनू सर है, उन्होंने भी मुझे बहुत अभी भी कर रहे हैं। ये सर जो है ना अभी भी मुझे मोटिवेट कर रहे हैं। और साथ में ये मेरे मोहन जी जो कसवा हैं ये भी मेरे बीपीएड साथी रहे हैं। तो हम भी ऐसे साथी बिल्कुल ऐसे रहे। अच्छा, आपके जीवन में बहुत सारे मोटिवेटर्स रहे हैं। आप भी अपने राजकीय दायित्व के साथ में कुछ ऐसी एक्स्ट्रा करिकुलम या कुछ ऐसे सेवाभावी संस्थानों के साथ जुड़कर फिजिकल एजुकेशन में करियर बनाने वाले प्रतियोगी छात्रों के लिए कुछ एक्स्ट्रा वर्क या बेहतर करने का प्रयास कर रहे होंगे। अभी जैसे स्कूल वर्क के पश्चात बीकानेर के अंदर बड़े भाई सोनलाल जी सारण द नूतन पीईटी हब के नाम से संस्थान चलाते। और उस संस्थान के अंदर मैं एक मार्गदर्शक के रूप में वर्ष 2013 से मैं भी जुड़ा हूँ। और जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं और जो शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर देखते हैं कि फिजिकल एजुकेशन टीचर ग्रेड 3, 2, 1 बनना है, तो उनके अंदर जो तैयारी का जो सिस्टम चल रहा है तो बच्चों को मार्गदर्शन देने का अभी मेरा जो है वो प्रयास चल रहा है। और अब तक 2013 से लेकर अब तक 1000 से ज़्यादा बच्चे राजकीय सेवा में शारीरिक शिक्षा अध्यापक पदों पर जा चुके हैं। बहुत बढ़िया। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा आजकल तो अब स्पोर्ट्स का करियर बहुत सारे फील्ड्स में शुरू हो गया है। तो गवर्नमेंट जॉब के अलावा भी स्पोर्ट्समैन का करियर किन किन चीज़ों में देखते हैं? अगर एक कोई अच्छा खिलाड़ी है तो अपने स्पोर्ट्स डिसिप्लिन जो है उसको आगे कंटिन्यू कर सकता है। किसी भी खेल के अंदर है, अच्छा अगर प्रशिक्षण का लेवल अगर उसे मिलता है तो उसे वो आगे कंटिन्यू कर सकता है। नहीं तो फिर डीपीएड करके आफ्टर 12th होती है, डीपीएड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन है जो कि 3rd ग्रेड एक फिजिकल टीचर के लिए योग्यता है। और जिसने ग्रेजुएशन करी है तो वो बीपीएड कर सकता है। बीपीएड का जो स्टूडेंट है वो 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड दोनों में जा सकता है। एमपीएड कर सकते हैं बीपीएड के बाद में, तो ये भी 2 साल का कोर्स होता है। एमपीएड में आप है कि 1st ग्रेड जो स्कूल लेक्चरर है यहाँ ये कर सकते हैं। और एमपीएड के साथ में आपने नेट सेट अगर किया है तो आप पीएचडी किया है तो आप हायर एजुकेशन के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये शारीरिक शिक्षा के अंदर ये करियर है। और वर्तमान के अंदर ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर कोई जागरूक है, स्टूडेंट अभ्यर्थी है और शारीरिक शिक्षा विषय में जुड़ना चाहता है, क्योंकि इन सब के लिए कम से कम एक जिला स्तर का खेल सर्टिफिकेट इनके पास होना चाहिए ताकि वो अपने इस भविष्य में आगे जारी रखें। आपके खेल कोटे में कुछ सरकारी नौकरियों में प्रोविज़न है, वो किस लेवल पर है, किस टाइप से है? खेल कोटे का जो 3rd ग्रेड की जो भर्ती परीक्षा होती है शारीरिक शिक्षा अध्यापक की, उसमें 2% कोटे का है, जिसमें अगर कोई खिलाड़ी जो है वो नेशनल खेला है फेडरेशन से, ओपन फेडरेशन से खेला है, वो 2% कोटे में आता है। और स्कूल एजुकेशन में हम SGFI का जो मेडल होता है, चाहे ब्रोंज हो, चाहे वो सिल्वर हो, चाहे गोल्ड मेडल हो, तो वो भी 2% कोटे में आता है। और साथ में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी है, उसमें मेडलिस्ट जो प्लेयर है वो भी इसमें शामिल होता है, चाहे वो ब्रोंज हो, सिल्वर हो, चाहे गोल्ड मेडल हो, तो मेडलिस्ट है। आप राजस्थान में फिजिकल एजुकेशन में और क्या सुधारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हैं, या किस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो कि हमारे खेल प्रतिभाओं को और ऊंचाइयां मिले? इसके लिए मेरा सुझाव ये रहेगा कि सबसे पहले हमारा बेस मजबूत हो। स्कूली स्तर पर कुछ खेल संसाधन जो ज़रूरी होते हैं वो डेवलप होने चाहिए। मैं मानता हूँ कि सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट होती है फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में अगर बात करें तो पहली रिक्वायरमेंट होती है वो है मैदान। तो हर एक स्कूल के अंदर ऐसा कोई पॉलिसी बने कि फील्ड हो, क्योंकि मैदान होगा तो बच्चा आएगा और वहाँ पोस्टेड जो है फिजिकल एजुकेशन टीचर भी होंगे। अगर बेसिक संसाधन हो जाए उसके बाद में अगर हमारे साथी शारीरिक शिक्षा अध्यापक हैं और अगर बेस्ट पॉलिसी अगर कोई प्रशिक्षण की या खेल कूद की ऐसी पॉलिसी हो
तो बेसिक स्तर से खेल को आगे बढ़ाया जा सकता है और वही बेसिक स्तर जो है वो आगे कॉलेजों में भी काम आता है। आप एक स्पोर्ट्समैन के रूप में सफलतम करियर आपने चुना है। आपकी फैमिली में बच्चे या वो भी किस तरीके से खेलों से जुड़े हुए हैं? हमारा लगभग बच्चे भी तो है वो खेलों से जुड़े हुए हैं, तो ज़्यादातर फुटबॉल से जुड़े हुए हैं ऐसे। तो घर में जैसा एनवायरनमेंट होता है तो मोटिवेट होते हैं बच्चे एक दूसरे से, ज़्यादातर फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। अच्छा, तो एक तरह से खेल की भावनाएं परिवार के बच्चों में। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चों में अनेक खेल है उसके बाद। अच्छा, माता पिता का कि जैसे क्या किसानी बैकग्राउंड रहा है? बिल्कुल सर, एकदम किसानी, बिल्कुल। तो आज भी हम खेती करते हैं। परिवार में कौन कौन है? मदर फादर अभी हैं क्या? माता जी किस तरीके पिताजी से हैं। मोटिवेट करते हैं? बिल्कुल, वो तो हमेशा यही करते हैं कि आप सही करो, हमेशा गलत नहीं करना है, सही करना है और अच्छा कार्य करना है। बिल्कुल। और कुछ ऐसी कुछ बात कहना चाहोगे जो कोई छूट गई हो, कुछ कहना चाहते हो युवाओं के लिए, मैसेज के लिए? युवाओं के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक माने अगर वो प्रेरणा, तो वो ये है कि अगर कोई भी अभ्यर्थी है वो भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा है और अपने गवर्नमेंट जॉब को करियर के रूप में अगर वो देखता है तो उसको जुनूनी बनना पड़ता है। और वो जुनूनी अगर बनता है, बहुत हंगर अगर वो होता है, वो ज़रूर वो है वो सक्सेस होता है। क्योंकि इसके लिए जैसे अगर हम आफ्टर 40 के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा को, सीधी भर्ती परीक्षा है ये कोई प्रमोशन नहीं है। इसमें इस भर्ती को अगर आफ्टर 40 वाले कर सकते हैं तो जो युवा है उनको इस ओर से देखना चाहिए कि वास्तव में इस एज में अगर कोई अगर इस तरह का करें तो हम तो बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा ये बात है, अगर आप भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप, तो एक बात को इस तरह से सुनेंगे जो मेरा एक लाइन में बात कहूँगा। अगर आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो या तो पढ़ाई छोड़ दो और या पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो। क्या बात है। आपको वन वे होना पड़ेगा, आपको इसके लिए जमींदोज होना पड़ेगा। बहुत सारे सामाजिक कार्यों में अगर नहीं जाना है तो नहीं जाना है। आपकी प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी जब आप इस वे में आ जाएंगे। बहुत सारे बहुत सारी सामाजिक कार्य हैं, अभी भी बकाए हैं, बहुत सारे हैं, उसमें भी आ जाएंगे। तो जहाँ आपकी आवश्यकता नहीं है या आप ऐसा महसूस करते हैं कि मेरे वहाँ जाए बगैर अगर ऐसा हो सकता है तो आपसे स्किप करें और अपने आप को इतना समर्पण भाव से, इतनी साधना से उस कार्य में लगा दें जो आपका ऑब्जेक्टिव है। आप निसंदेह अपने जीवन में सफल होंगे। और सर, स्पोर्ट्स को एक कॉमन मैन यानी पब्लिक मैन के लिए किस तरीके से स्पोर्ट्स से उसका जुड़ाव आप ज़रूरी समझते हैं सामान्य आदमी के लिए? एक सामान्य व्यक्ति है सर, एक जनरल फिजिकल फिटनेस के लिए भी हर एक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। हमारा WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये कहते हैं कि आप सप्ताह में कम से कम 130 मिनट का जो व्यायाम आवश्यक करें। क्योंकि एक जनरल फिटनेस के लिए एक सामान्य आदमी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी हेल्थ को बहुत अच्छा मेंटेन करने के लिए आप कम से कम 30 मिनट का आप जो है वो व्यायाम पर डे करें, ताकि आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और आपके चेहरे पर वो चमक रहेगी। कभी भी थकान जैसा ऐसा नहीं महसूस होगा। क्योंकि जब आपका हेल्थ फिजिकल फिटनेस अगर आप बहुत बेहतर रहेगा तो जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आप स्पोर्ट्स फील्ड में नहीं हैं लेकिन आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बहुत अच्छी कार्यकुशलता के साथ करेंगे। कहने का मतलब, अगर कोई भी व्यक्ति अपना किसी भी प्रकार का कोई टास्क कर रहा है, अपने कार्य क्षेत्र में है, तो उसको अपना कार्य शुरू करने से पहले कहीं न कहीं 30 मिनट का व्यायाम पर डे अवश्य करना चाहिए। फिर आप देखिए आपकी शानदार कार्यकुशलता रहेगी और बेहतर फील करेंगे आप। बिल्कुल। तो वास्तव में डॉक्टर PR सारण सर ने बहुत ही शानदार तरीके से फिजिकल एजुकेशन का महत्व बताया, अपनी शानदार करियर की यात्रा को आपके बीच में साझा किया है। निश्चित रूप से आप बुलंदियों की शिखर पर जाएं और नए साथियों के लिए इनका जीवन, इनका संघर्ष, इनकी यात्रा, इनकी सफलताएं जरूर एक नई प्रेरणा देने वाली होगी। आप पधारे सर, बहुत सारा स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर।